क्या हुआ मेरी शेरनी? आखिर समझ में आ ही गया ना कि कुछ रास्तों की धुन छटने का इंतजार हम जिंदगी भर नहीं कर सकते। कुछ रास्तों की अंधेरी रात से सुबह होने में शायद तुम्हारा पूरा जीवन ही निकल जाए और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना बस मूर्खता है। तुम्हारे पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के 3 अलग रास्ते थे, जिनमें से एक तो तुमने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था, पर 2 अलग रास्तों के बारे में तुम कंफ्यूज थी और काफी वक्त निकाल दिया तुमने क्लैरिटी के इंतजार में। पर अब तुम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं देख सकती हूँ तुमने अपने जीवन की नई शुरुआत की है। अब जैसे ही तुमने इन दोनों रास्तों को छोड़कर आगे बढ़ने की ठान ली है, तो वो देखो, दोनों रास्तों से कोई तुम्हारी तरफ आने को है। एक रास्ते पर कोई भागते हुए तुम्हारे पीछे आ रहा है, जैसे कोई टाइमलाइन है जो खत्म होने को है, जैसे किसी को आखिरी पल से पहले पहुंचने की जल्दी है। ये इंसान अकेला नहीं है, कोई लगातार इस इंसान को रास्ता दिखा रहा है और मदद कर रहा है तुम तक पहुंचने में। वहीं दूसरे रास्ते पर कोई प्लानिंग मोड में है कि तुम तक कैसे पहुंचा जाए। हो सकता है ये इंसान तुम्हें खुद तक बुलाने का रास्ता भी ढूंढ ले। ये इंसान तुमसे कुछ दूरी पर है, शायद कोई फॉरेन लैंड। ये दोनों लगभग एक ही वक्त पर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सिचुएशन या चॉइस तुम्हें इमोशनली इम्बैलेंस कर देने की पूरी ताकत रखते हैं। ऐसा मत होने देना, वरना कोई तुम्हें बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। कुछ भी हो, इनमें से किसी के भी लिए अपने जीवन की नई शुरुआत को अफेक्ट मत होने देना। तुम्हें अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान भागता हुआ सा तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसके लिए तुम्हारे हृदय में भी बहुत प्रेम है और वो भी तुम्हें प्रेम करता है और अपनी पूरी कोशिश करेगा तुम्हें इम्प्रेस करने की। पर ये जो दूसरा इंसान है, ये किसी वजह से ऑब्सेस्ड है तुमसे, और इस इंसान का ऑब्सेशन ही है जो पुश कर रहा है इसे तुम्हारी तरफ। ये इंसान बहुत लॉजिकल और अपफ्रंट है अबाउट व्हाट ही वांट्स विद यू। ही नोज ऑल द राइट वर्ड्स टू से। मैं फिर कह रही हूं, इस वक्त अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, वरना तुम सही गलत में फर्क नहीं समझ पाओगी। दोनों में से किसी के भी लिए अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस मत करना, अपने सेफ स्पेस को सैक्रिफाइस मत करना, कोई जल्दबाजी मत करना, अपना वक्त लेना। कोई कुछ भी कहे, सिचुएशन कुछ भी हो, बिना अच्छे से सोचे समझे कुछ डिसाइड मत करना। होल्ड बैक इफ यू फील लाइक। अगर तुम इमोशनली बैलेंस रहोगी तो तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस तुम्हें क्लियरली बताएगा कि सच क्या है और तुम्हारे लिए सही क्या है। किसी की बातों में मत आना, अपने दिल की सुनना। और अभी तक जीवन में तुमने जो कुछ भी जाना, समझा है और सीखा है, उसे भूलना मत। अगर जरूरत महसूस हो तो कुछ वक्त के लिए दोनों से ही अलग होकर सोचना। ईश्वर तुम्हारा ख्याल रखे। फिर मिलेंगे।